सोमालीलैंड के इजराइल में राजदूत द्वारा यरूशलेम में पहला विदेशी दूतावास खोलने की योजना की घोषणा के बाद मिस्र ने इसकी कड़ी आलोचना की है। मिस्र की सरकारी वेबसाइट पर जारी एक बयान में लिखा है, मिस्र ने अल-कुद्स यानी यरूशलेम में तथाकथित सोमालीलैंड दूतावास खोलने के अवैध और अस्वीकार्य कदम की कड़ी निंदा की है। लेकिन यह सिर्फ कूटनीतिक प्रोटोकॉल से कहीं बढ़कर है। असली बड़ी कहानी यह है कि अफ्रीका के हॉर्न में एक नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा आकार ले रही है। यकीन मानिए, इस मिस्र की निंदा से कहीं ज्यादा इस कहानी में है क्षेत्र में बढ़ते गठबंधन, जैसे मिस्र, तुर्की, सोमालिया, इजराइल, सोमालीलैंड और शायद यूएई भी। क्या आप हमारे लिए इसे विस्तार से समझा सकती हैं? हाँ, देखिए, आखिरकार हर देश की अपनी अपनी रुचि है, लेकिन हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ किसी तरह का गठबंधन है, जैसे कि दो गुट बन गए हैं। एक तरफ आप मिस्र और सोमालिया को देखते हैं और साथ ही मिस्र, सोमालिया और क्षेत्र के अन्य देशों को भी। यूएई सोमालीलैंड का समर्थन कर रहा है, इजराइल ने उसे मान्यता दी है और अब सोमालीलैंड यरूशलेम में दूतावास खोलना चाहता है। और साथ ही इथियोपिया, जिसकी मिस्रियों के साथ अपनी खुद की परेशानियां हैं। नाइल नदी पर बांध का मुद्दा अफ्रीका के हॉर्न में यह साफ तौर पर हमें दिखाता है कि वहां किसी तरह का गठबंधन है। मैं कहूंगा कि यह पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि यूएई मिस्र में भी निवेश कर रहा है और साथ ही मिस्र के अपने संबंध इजराइल के साथ अभी भी हैं और उसके अपने हित भी हैं। बातचीत के रास्ते बेशक बहुत खुले हैं, यहां तक कि इजराइल और हमास के बीच 2-3 साल की जंग के बाद भी यहां रिश्ते वैसे ही हैं। तो ये बहुत ही आप जानते हैं जटिल मुद्दा है, जिसमें हर पक्ष अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। सोमालीलैंड वासी मान्यता पाने में रुचि रखते हैं और इजराइल उन्हें ये दे रहा है। अब शायद और देश भी सोमालीलैंड को मान्यता दें। हमने यूएई के कुछ अधिकारियों को सोमालीलैंड के लिए एक और कदम आगे बढ़ने की बात करते हुए देखा है, जो ये संकेत दे सकता है कि यूएई अगला देश हो सकता है जो सोमालीलैंड को मान्यता देगा। तो ये कुछ ऐसा है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लगातार बदल रहा है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मिस्रवासी चाहते हैं कि स्वेज नहर और लाल सागर सुरक्षित और स्थिर रहें और यहाँ वहाँ अलगाववादी न हो। इजराइल और यूएई के वहाँ अपने अपने हित हैं। इजराइल वहाँ अपनी मौजूदगी और लाल सागर तक अधिक पहुंच चाहता है, खासकर हूती विद्रोहियों के कारण। यहाँ अलग अलग देशों के हित हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं, मिस्र की निंदा भी हमें बताती है कि इन चीजों को अलग अलग पक्षों से कैसे देखा जाता है। एक महत्वपूर्ण अपडेट जो हमें इस मिस्र की निंदा के बारे में थोड़ी और जानकारी देता है। i24 न्यूज इंग्लिश इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद।